नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे लिनन की विशेषताओं के बारे में। लिनन एक तरह का वनस्पतिक रेशा है और इसकी विशेषताओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला है भौतिक विशेषताएं और दूसरा है रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं फर्दर और भी भागों में बांटी गई है, जिसमें से सबसे पहला है संगठन यानी कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है। लिनन क्योंकि वनस्पतिक रेशा है, इसलिए यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज के साथ साथ जो इसमें और भी जो सामग्री पाई जाती है, उसमें जो गोंद है वह, जिसे कि पैक्टिन कहते हैं, वह होता है जिससे कि रेशे आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसके साथ साथ कुछ पानी की मात्रा होती है इसमें। इसके अलावा वसा और कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। दूसरा जो है इसकी विशेषता वह है इसका लंबाई यानी कि इसकी लेंथ। रेशे की लंबाई लगभग 10 इंच से 20 इंच तक होती है। जितना लंबा तना होगा उतना ही लंबा रेशा होगा, यानी कि लंबाई जो है वो तने की लंबाई के अनुसार होती है। इसके बाद में नेक्स्ट लंबाई के बाद में हम बात करते हैं इसके व्यास की, यानी कि इसके डायामीटर की। रेशे का जो व्यास है वह 15 से 18 माइक्रोन होता है। माइक्रोन को हम इस तरह से लिखते हैं ये, और इसका व्यास जो है वो 15 से 18 माइक्रोन होता है। इसके बाद में जो तीसरी इसकी विशेषता है वह है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो लंबवत संरचना है वो इस तरह से गन्ने में जैसे पोर होते हैं उस तरह से ही लिनन में भी दिखाई देते हैं, और यह जो है थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह यहाँ पर गांठों के रूप में रेशा दिखाई देता है। और जब हम इसका अनुदैर्ध्य काट देखते हैं तो वह भी पूरा गोल ना होकर इस तरह से हमें दिखाई देता है, और बीच में उसके ऐसे एक ट्यूब लाइक रचना दिखती है, जो कि रेशे में अंदर जो सैप भरा होता है उसके कारण होती है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं वह है इसका रंग और इसकी चमक। रंग जो है वह रेशे का हल्का पीलापन और गहरा पीलापन तक हो सकता है। कई बार यह ग्रे कलर के भी होते हैं और इसमें प्राकृतिक रूप से चमक होती है। यदि इसका पैक्टिन जो गम है पूरी तरह से हटा दिया जाए तो रेशा जो है वो सूखा हुआ और चमकहीन दिखता है। मर्सराइजेशन जो परिसज्जा है उसके बाद में इसकी चमक में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है इसकी मजबूती। मजबूती की जब हम बात करते हैं तो रेशा जो है वो मजबूत होता है, लेकिन इसकी जो मजबूती है वह गीली अवस्था में और अधिक बढ़ जाती है। लगभग 20% तक इसकी मजबूती गीली अवस्था में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं हम इसकी इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की। इलास्टिसिटी रेशे में कम होती है, इसीलिए इस पर जो है वो सिकुड़न जल्दी पड़ जाती है और जल्दी ही क्रश हो जाती हैं। इसलिए यह ध्यान रखना होता है कि इसको जब स्टोर करते हैं तो लंबे समय तक स्टोर ना किया जाए और कुछ समय के बाद में इसको देखते रहना चाहिए। दूसरी जो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं वह है प्रतिस्कंदता, तो इसका भी इसमें अभाव ही दिखाई देता है। इसके अलावा हीट कंडक्टिविटी, तो यह अच्छे सुचालक होते हैं
इसीलिए गर्मी के मौसम के अनुकूल होते हैं। नमी को अवशोषित करने का गुण इनमें पाया जाता है। इसीलिए रेशे परिधान जब बनते हैं रेशों से तो वह उसके लिए शरीर पर पहनने पर वह आरामदायक होते हैं। रेशों को साफ करना आसान होता है क्योंकि भीगने के बाद भी इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, इसलिए ये आसानी से धोए जा सकते हैं। इन पर धूल और प्रकाश का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट का इन पर बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इनके जो हैं वो ड्रेपरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये हैं इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसकी भौतिक विशेषताएं।